नमस्कार, नेशन वन के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली। रुक करते हैं खबरों का। पंजाब के अबोहर में भाजपा ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक ने रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया और अबोहर के विकास को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इलाके के कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ उनके नेताओं को परेशान करते हैं, जिससे बीजेपी नेताओं को क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को देखते हुए पंजाब से कांग्रेस भगाओ मुहिम भाजपा ने चलाई है। ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਮਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਏ ਨੇ। और तुसी देखो कि 15 दिन बाद मेरा 6वां कार्यक्रम है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी शायद आई नहीं होणगे अबोहर। किसान दी अज जिहड़ा अनाज है वो मंडियां दे विच उन्हां दी जिहड़े अनाज जिहड़ा रुल रहा है, अज सरकार जिहड़ी है वो कुंभ करनी है, नींद सौ रही है। जिहड़े मंत्री ने MLA ने पहले वो मंत्री बनन ही लगे रहे, हुण वो मंत्री ना बनन करके निराश हो गए, घरां 'च बैठे ने, कुछ दिल्ली दी हाई कमांड कोल चले गए ने। मैं उन्होंने पूछना जिन्हां तो वोटां लैके बने उन्हां दा कौन देखेगा? अज किसान मर रहा है, आत्म हत्या कर रहा है, वो किसान जिहड़ा अन्नदाता है, जिस किसान के नाम से पंजाब नूं जानिया जाता है, उस किसान नूं कौन बचाएगा कि उन्हां दी जिहड़ी एक भी बारिश हो गई तो उन्हां दी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। सो मैं चेतावनी देना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं कि जाग जाओ, नहीं तो जनता जिस वेले जाग जाती है ना तो वड्डे वड्डे दुर्ग जिहड़े ने वो मिट्टी 'च मिल जांदे ने। फाजिलका से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हादसे में 13 बच्चों की मौत के बाद अब बदायूं के डीएम ने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की सख्ती के बाद अब आरटीओ बदायूं और ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गया है, जिसके चलते सड़कों पर ओवरलोडिंग और अवैध तरीके से चल रहे वाहनों पर शिकंजा कसते हुए 9 वाहनों को सीज कर दिया गया है। वहीं आरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि शनिवार को बच्चों को ले जा रहे 5 वाहनों को भी सीज किया गया है। एआरटीओ अमिताभ राय का ये कहना है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी अवैध वाहन को सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा। आज सुबह 5 स्कूली वाहन जो स्कूल वाहन के रूप में पंजीकृत नहीं थी, उसमें से एक जुगाड़ वाहन भी सम्मिलित है और अनधिकृत रूप से गैस से संचालित वाहन, ये सब अनधिकृत रूप से स्कूल में संचालित हो रहे थे। इन 5 को सीज कर दिया गया है। अभी हम लोगों ने 9 डग्गामार वाहनों को सीज किया है, जो अपनी क्षमता से अधिक सवारियां ढो रहे थे या पीछे उनके सवारियां लटकी हुई थी या छतों में बैठी हुई थी। इस तरीके इस प्रकार के 9 वाहनों को हम लोगों ने अभी थाना सर लाइन से निरोधित किया गया है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बदायूं से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की सौभाग्य योजना के तहत ग्राम स्वराज योजना का आयोजन किया गया, जिसमें गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन के साथ साथ केबल, मीटर और सभी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। वहीं सीडीओ ने बताया कि 908 गांवों को विद्युतीकरण से जोड़ने के साथ ही ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल से 5 मई तक चलाया जा रहा है, जिसमें 57 गांवों को संतृप्तिकरण करना है। वहीं बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर महिला दिवस, सामाजिक न्याय दिवस के रूप में इसे मनाया गया और 18 तारीख को स्वच्छ भारत दिवस, 20 तारीख को उजाला और 28 अप्रैल को सौभाग्य दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं सांसद सतीश गौतम ने सीडीओ के चश्मा पहनने पर चुटकी लेते हुए कहा कि इनका चश्मा कभी नहीं उतरता। देखिए, हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी का लक्ष्य है सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों को निःशुल्क कनेक्शन मिले, जिसमें केबल फ्री है, कनेक्शन फ्री है, मीटर फ्री है। क्योंकि गरीब का उत्थान तभी होगा, इस देश का उत्थान होगा, गरीब का उत्थान होगा जब इस देश का उत्थान होगा। ये ग्राम स्वराज अभियान जो 14 अप्रैल से 5 मई तक चलाया गया है, इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से 57 गाँवों को संतृप्तिकरण करना है, जिसमें पहला दिवस माननीय बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। अलीगढ़ से सुंदर तोमर की रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय में जहां रतनपुर के रहने वाले योगेश गौतम ने आईपीएस बनकर जिले के साथ
पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया। वहीं योगेश ने युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर काम करने की बात कही। योगेश के पिता ने कहा कि मैं अपने बेटे को जिले और राष्ट्र को समर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वो निष्पक्ष भाव से गरीबों की सेवा करेगा। वहीं योगेश को बधाई देने पहुंचे इंटरनेट पॉपुलर विजेता गौरव कुमार गौतम ने योगेश को पूरे जिले के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। मैं उन्हें पहले तो बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने जो आज रास्ता खोला, क्योंकि वो शायद रतनपुर से पहले ऐसे व्यक्ति है जो उन्होंने यूपीएससी कंप्लीट किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके रास्ते पे चल के आगे बहुत सारे युवा इस मुकाम तक पहुँचे और वो एक प्रेरणा स्रोत हमारे लिए बने और बने ही हैं। उसके लिए मैं उन्हें बहुत सारे धन्यवाद। इससे बस यही अपेक्षा हो कि वो कमज़ोरों के लिए खड़े हो और जहाँ सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने की हिम्मत रखे। बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglix.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुक करते हैं अगली खबर का। मुरादाबाद के मझोला स्थित सेंट मीरा एकेडमी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पुलिस अपनी वर्दी का रौब दिखाते साफ नजर आई। दरअसल सेंट मीरा एकेडमी में पढ़ने वाला दरोगा का बेटा 11वीं क्लास में 2 बार फेल हो गया, जिसके बाद दरोगा वर्दी का रौब दिखाने स्कूल पहुंचे और स्कूल की महिला स्टाफ को हड़काने लगे। इस दौरान स्कूल के स्टाफ ने दरोगा की अभद्रता का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि दरोगा के जरिए उन पर छात्र को पास करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी एसएसपी से की है। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि फिलहाल उनके पास इस मामले की कोई तहरीर नहीं आई। जैसे ही मामले को लेकर लिखित शिकायत आती है वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। हमारे अभी कुछ टाइम पहले एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए थे, जिसमें पहले एग्जामिनेशन हुआ। जो बच्चे फेल हो गए उनके लिए री एग्जामिनेशन कराया गया। जो बच्चे उसमें भी क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए री एग्जाम कराए गए। द एजेंडा वाज कि किसी तरह बच्चे आगे बढ़े, उनका 1 साल बर्बाद ना हो। उसके बावजूद जो बच्चे वहाँ फेल हुए उनमें से एक इनके फादर थे। जो लास्ट एग्जाम में बच्चा प्रमोट भी हुआ है, उसके बावजूद आगे स्कूल में इतना मिसबिहेव किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड, दिस वाज सेकंड टाइम ही केम टू द स्कूल एंड स्टार्ट मिसबिहेविंग। आप इस ऑफिस में बैठे इसी में उन्होंने सीधा दरवाजा खोला, जो बाहर जैसे लड़के खड़े हैं उनको हटा के धक्का देते हुए अंदर आए, मुझसे बदतमीजी करने लगे, मुझे गाली देने लगे। जब मैं उठी यहाँ से बाहर गई हूँ एंड देन आई रिस्पॉन्डेड बैक टू हिम बाय जस्ट ओपन द वीडियो कि भाई आप ऐसे बात मत करिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, लेकिन डोंट टॉक लाइक दैट टू अस और टू स्टाफ। जैसा मामला संज्ञान में आया है, जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं उसके बच्चे जो हैं वहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल के अधिकारियों द्वारा बतौर उस बच्चे के बाप उन्हें बुलाया गया, वहाँ पर उन्हें इंतज़ार करवाया गया। जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद किसी ने उनसे वार्ता नहीं की तो तब उन्होंने उनसे वार्ता करने का प्रयास किया, तब उसमें कुछ कहासुनी हुई। तो क्या कोई दोनों तरफ से कोई तहरीर मिली है या क्या कार्रवाई कोई की जाएगी अगर तहरीर आती है तो? अभी तक जो मामला संज्ञान में आया है, जैसे अगर कोई तहरीर देता तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से सागर रस्तौगी की रिपोर्ट। उधर कल्याण डिम्बोवली महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले 27 गांवों में अवैध निर्माण काम चल रहा था, जिसको लेकर नगर सेविका के पति नितिन पगारे ने अवैध निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इसी दौरान बिल्डरों ने नितिन पगारे के साथ मारपीट की। उन पर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप भी लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कर नितिन को हिरासत में ले लिया है। वहीं नगर सेविका की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि बिल्डरों का कहना है कि उन्होंने नितिन पगारे के साथ कोई मारपीट नहीं की। वहीं इस मामले को लेकर संजय महात्रे ने नितिन पगारे और उनके दोस्त पर धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं जब इस मामले को लेकर नगर सेविका से बात की गई तो वो पूरे मुद्दे को नकारती नजर आई। उनका कहना है कि बिल्डरों ने उनके पति पर झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है। मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। 26 तारीख को मैं शाम को
5 बजे मेरे ऑफिस के बाहर बैठा था, तभी बाइक पे 2 आदमी आए। तो उन्होंने बोला कि सेट कहाँ पे? मैं बोला कौन सा सेट? बोले बड़े भाई आपके। मैं बोला वो घर पे है। तो उन्होंने पूछा कि हम लोगों ने आपको मैसेज भेजा था 2-3 दिन बार या इससे पहले, उसका जवाब मैं किस चीज़ का आपसे हम लोगों ने पैसा मांगा दिया है नहीं। मैं बोला तो कितना पैसा देने का आपको? तो बोला 5 लाख रुपए। किस चीज़ का? बोला आपका जो कंस्ट्रक्शन चालू है इसका। मैं बोला आपको क्यों पैसा दो, आप कौन हो? तो बोले कि मैं नगर सेविका, वार्ड क्रमांक 105 की नगर सेविका सोनल आयरे का पति नितिन पगार करके हो, और उसके साथ और एक लड़का था, उसका नाम अमोल करके था। तो उन्होंने बोला कि मैं बोला आपको पैसा मैं नहीं दे सकता, मेरा कोई भी काम यहाँ पे चालू नहीं 4 साल से। तो बोले अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको क्या करता हूँ देखिए। तो उन्होंने उनको बोला आप यहीं पे रुके, मैं पुलिस को लेके आता हूँ। बोले आपको जो करना है करो, हम किसी से डरते नहीं। तो ये उनको यहाँ पे रुका के हम लोग पुलिस को पहले कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो पुलिस से कांटेक्ट हो नहीं पाया, इसलिए मैं खुद पुलिस बांजे के लोग पुलिस स्टेशन गया। तो पुलिस को बोला कि ऐसे ऐसे, तो पुलिस को मैं वहाँ से लेके आया पुलिस स्टेशन से, विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन से। तो वो उनको यहाँ से लेके गए पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे उन पे कार्रवाई। अभी हमारी यही डिमांड है कि जो उनने 5 लाख के हमसे खंडनी मांगी है, तो उस पर क्या कार्रवाई होती है और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये हमारी इच्छा है। सर ऐसी बात है कि जैसे कि मेरा वार्ड है, वहाँ पे जैसे कि मेरे अभी लाइट के काम चल रहे हैं, तो वो देखने के लिए जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, तो मेरे वार्ड में मुझे घूमना ज़रूरी है। तो इसके लिए दोपहर के टाइम पे मेरे हस्बैंड रोज़ चक्कर मारते, तो चक्कर मारने के हिसाब से वहाँ पे गए। तो जो लाइट का काम चल रहा है, कुछ गाँव वालों ने वहाँ पे उनको विरोध भी किया था, पर वो भी काम हमने सक्सेस करके उसका उद्घाटन किया। और जैसे कि मेरे हस्बैंड देखने गए थे कि बाबा काम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उसी दौरान उनको सोनाली कंस्ट्रक्शन दिखा। तो उन्होंने सिर्फ वहाँ पे पूछा कि ये सोनाली कंस्ट्रक्शन है किसका? तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट रुको, हम आपको बताते हैं। तो इनको लगा कि वो बताएंगे, किसी बिल्डर का नाम बताएंगे, ये कुछ बताएंगे, इसके लिए वो रुके। पर वहाँ पे कुछ उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्हें गाँव गुंडे को जमा कर लिया, वहाँ पे जो भू माफिया है उन लोगों को जमा करके उनके ऊपर हल्ला किया, और कंटिन्यू 1.5 घंटे तक, 1.5 से 2 घंटे तक एक सेटर में बंद करके रखा। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब विवाह समारोह में हुई हर्ष फायरिंग से युवक की गोली लगने से मौत हो गई। ताजा मामला थाना सदर बाजार के ईदगाह रोड का है, जहां बारात में आए बारातियों ने शराब के नशे में फायरिंग शुरू की, तो मौके पर मौजूद लाइट को संभालने वाले मजदूर को जा लगी, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पता चला है कि एक बारात आ रही थी चढ़ने के लिए, रास्ते में जो लाइट ले रहा था, गमला लेकर चल रहा था, उसकी गोली लग गई है, उसकी मौके मृत्यु हो गई है। अभी 1-2 लोग बारात के हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ की जा रही है। अभी उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोई घायल भी हुआ है? अभी इसकी कोई सूचना नहीं है, अभी एक मृत्यु की सूचना है। किस तरह कार्रवाई की जा सकती है? निश्चित रूप से मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजे जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। शाहजहांपुर से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। और बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन 1 के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।